हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बंधन निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड के बारे में। एनएफओ का इशू है 8 जनवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 20 जनवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। फंड है एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो अगर हम बात करें निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स के बारे में, निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50 से जो है 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट करके ये जो है इंडेक्स बनाया गया है। इंडेक्स में जो लो वोलेटिलिटी है और जो अल्फा यानी कि अल्फा का मतलब होता है कि मार्केट से आउट परफॉर्म करना, अंडरलाइंग इंडेक्स है जो उससे आउट परफॉर्म रिटर्न्स जनरेट करना। तो 30 स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स से जिनमें कम वोलेटिलिटी है और जिनमें कैपेबिलिटी है आउट परफॉर्म करने की। तो इस तरीके से जो इस इंडेक्स को डिजाइन किया गया है। पोटेंशियल आउट परफॉर्मेंस इन अप साइकिल, इनमें पोटेंशियल होता है कि मार्केट को आउट परफॉर्म करने के लिए जो है अल्फा का यूज किया जाता है। और लो वोलेटिलिटी जिन शेयर्स में, स्टॉक्स में जो है लो वोलेटिलिटी होती है ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड में, उन स्टॉक्स की जो है सिलेक्शन इस बिहाफ पर जो है इस इंडेक्स में की गई है कि जिनमें अप ट्रेंड में तो मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है और डाउन ट्रेंड में जो लो वोलेटिलिटी है कंपेयर। स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही कुछ म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं जो उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। 28 जनवरी 2025 से स्कीम जो है रीओपन हो जाएगी न्यूली इन्वेस्टमेंट के लिए। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स स्कीम का बेंचमार्क है। स्कीम को जो मैनेज करेंगे मिस्टर नेमी सेठ जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। स्कीम में जो एक्सिट लोड है 0.25% का एक्सिट लोड रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड आप 1000 रुपए से कर सकते हैं और एसआईपी आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्कीम की जो एलोकेशन होगी 95 to 100% है जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में होगी जो कि बिलोंगिंग होंगी निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स में जो सिक्योरिटीज लिस्टेड है उनमें होगी और 0 to 5% की डेट सिक्योरिटीज में जो है एलोकेशन होगी। तो फंड है जो एक इंडेक्स फंड है, टोटली जो है इंडेक्स को ट्रैक करेगा। जिस प्रकार से इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होगी ठीक उसी प्रकार से है जो इस फंड में रीबैलेंसिंग होगी। तो अगर हम बात करें कुछ पास्ट के रिटर्न्स के बारे में, अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स, निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50 की एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 3 इयर्स में निफ्टी 100 ने 14.5% की रिटर्न्स डिलीवर की हैं एनुअलाइज्ड रिटर्न और निफ्टी मिड कैप 50 ने 25.3% की। निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ने 19.3% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 50 से जो है थोड़ी कम जो है रिटर्न्स डिलीवर की हैं, बट निफ्टी 100 से जो है लार्ज कैप इंडेक्स है उससे जो है आउटफॉर्म किया है। और पिछले 10 सालों में निफ्टी 100 ने 12.7% की एनुअलाइज्ड रिटर्न डिलीवर की, निफ्टी मिड कैप 50 ने 18.2% की और निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स ने 17.1% की रिटर्न्स है जो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है वो डिलीवर की हैं। तो अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, स्कीम का जो एम है रिप्लिकेट करना है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स को बाय इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज in the same proportion seeking the deliver returns before expenses that closely track the TRI total return index। तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है सेम प्रोपोर्शन में, सेम वेटेज में। जिस हिसाब से स्टॉक्स का वेटेज है जो निफ्टी इंडेक्स में होगा इससे निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स में होगा, ठीक उसी प्रकार है जो प्रोपोर्शन वेटेज है जो इस फंड में रखा जाएगा। और तो उससे जो है रिटर्न्स प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है बिफोर एक्सपेंसेस लगने से पहले। तो यही कारण है कि जो इंडेक्स फंड्स, पैसिव फंड्स होते हैं इनमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है कंपेयरिंग टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड वो कम होता है। तो अगर हम बात करें किन टाइप के निवेशकों के लिए ये फंड है जो सुइटेबल है, तो जो इन्वेस्टर्स लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में जो कि बिलोंगिंग करती हैं निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स से, वो निवेशक हैं जो इस फंड में निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए। वेल्थ क्रिएशन के लिए इस प्रकार के फंड काफी अच्छे होते हैं। और स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई स्कीम में रिस्क है, तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये लगा के चलिए कि आपकी जो कैपिटल है वो वेरी हाई रिस्क पर जो है इन्वेस्टेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, उनके कहने के बाद ये जो आप